हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो है, हमने पीछे पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि, भाई कितने भागों में बटा हुआ है, कितनी रियासतें थी। रिवाइंड करना चाहे तो हम कह सकते हैं जर्मनी में 800 रियासतें थी और उन रियासतों को एक साथ प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत बनाना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए उस बिखरे हुए जर्मनी में 3 भागों में उसको बांटा गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उन तीनों उत्तरी मध्य भागों में बंटने के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया। अब जर्मनी का जो एकीकरण है उसके लिए ऐसे कौन से सहायक तत्व आए जिनके कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करते हैं वो करते हैं किसकी, जालबेरी नामक संधि की। किसकी बात करें? जालबेरी नामक संधि की बात करते हैं, जो कब हुई? 1818 में। अब ये जो 1818 में जालबेरी नामक संधि हुई, इसमें क्या क्या प्रोसेस हुई, इसमें कौन कौन सी बातें सामने निकल के आती हैं कि जर्मनी एकीकरण में ये मुख्य भूमिका निभाती है। पहला बात कर लें हम तो राजनीतिक एकीकरण से पूर्व आर्थिक एकीकरण की शुरुआत। कहने का मतलब ये हुआ कि जर्मनी का एकीकरण राजनीतिक रूप से न होकर सबसे पहले किस रूप में हुआ? आर्थिक एकीकरण के रूप में हुआ। अब पॉइंट ये आता है कि आर्थिक एकीकरण जो है वो क्या हो सकता है। आर्थिक एकीकरण मीन्स होगा कि छोटी मोटी जो राज्य हैं जर्मनी के, जो बिखरे हुए हैं, वो आर्थिक रूप से आपस में सक्षम बनने के लिए क्या करते हैं? एक संधि का सहारा लेते हैं, एक समझौते का सहारा लेते हैं। और वो संधि कब हुई? 1818 में, और जिसका नाम क्या रखा गया? जालबेरी नामक संधि। अब ये जालबेरी नामक जो संधि है वो किन राज्यों को मिलाकर हुई? तो ये जो है प्रसा के साथ की गई। किसके साथ की गई? प्रसा के साथ की गई। हमने पीछे पढ़ा था 3 भाग, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। अब जो उत्तरी भाग था उसमें ये प्रसा सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसके बाद पहले प्रसा का बवार्ज वर्ग। कौन सा? बवार्ज वर्ग, जिसके अंतर्गत हम बात कर लें सौदर शोषण। बवार्ज वर्ग, सौदर शोषण, जो छोटे राज्य थे उनके साथ प्रसा ने क्या किया? संधि की। इसके अलावा हम बात कर लें कि जो जालबेरी है उसके अंतर्गत जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव थे उसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। मीन्स ये कि जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें जो ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव, जो मतलब अपने क्षेत्र में रहकर अपने ही लोगों को ज्यादा महत्व देते थे, अब वो क्या करने लगे? जर्मनी के साथ या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने लगे। क्योंकि जो जर्मनी 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी, मध्य और दक्षिण भागों में, उसके अकॉर्डिंग अब ये आपस में सोचने लगे कि हम बिखरे हुए ना होकर एक जगह एकत्रित होकर हम क्या कर सकते हैं? जर्मनी एकीकरण में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें कि 1834 में, 1818 में ये जालबेरी की संधि हुई। उसके बाद में 1834 में हम बात करें तो जर्मनी के जो प्रमुख राज्य थे, जिनकी जो आर्थिक रूप से क्या थे? सक्षम थे, वो राज्य भी क्या हो गए? अब इसके सदस्य बन गए। तो इस प्रकार से ये सदस्य बने। तो हम फ्रेंड बात कर रहे थे किसकी? भाई 1818 में जालबेरी नामक संधि, और 1834 में ये संधि इतनी मजबूत हो गई कि 1834 में जर्मन के जो प्रमुख राज्य थे, जो अन्य राज्य थे, वो भी क्या हो गए? इसमें शामिल हो गए। इसके बाद दूसरा जो सहायक तत्व सामने निकल कर आता है वो आता है बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन मीन्स क्या करें कि उस समय यहाँ के जो बड़े बड़े इतिहासकार थे या दार्शनिक थे, वो इस आंदोलन में शामिल हो गए और इन इतिहासकारों का प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा पड़ा। अब उन इतिहासकार थे, उनमें जो उनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे उनकी बात करें तो हम कह सकते हैं लिप्टे, ईगल, डॉलमेल हार्डनबर्ग और हेंटिंग हाइन। कौन थे? लिप्टे, ईगल, डॉलमेल हार्डनबर्ग और हेटिंग हाइन। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिनके साहित्यों का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। साथ ही एक बात और निकल के सामने आई आंदोलन में कि इन लोगों के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया, इन लोगों के द्वारा ये कह दिया गया जर्मन लोगों को कि अगर विश्व में कोई सर्वश्रेष्ठ जाति है, अगर कोई विश्व में मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जाति है तो वो कौन सी है? जर्मन जाति। इससे भी जो वहां के लोग थे वो भावनात्मक रूप से इससे जुड़े और वो सोचने लगे कि हमें अब डिवाइडेशन पार्ट्स का हिस्सा नहीं होकर एक यूनिटी के रूप में हमारे सबके सामने आना चाहिए। इसके साथ ही एक नया संगठन सामने आया बौद्धिक आंदोलन में। 1815 में एक बौद्धिक आंदोलन सामने आया जो जैना विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया। जैना विश्वविद्यालय के जो नवयुवक थे
या के जो नवयुवा थे या जवान थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, बर्सन शिफ्ट। क्या नाम रखा गया, बर्सन शिफ्ट नाम रखा गया। ये संगठन क्या करता है, लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करता है। तो डियर फ्रेंड, ये थे जाल वेरेन और बौद्धिक आंदोलन। अब हम इसके बाद में आगे बात करेंगे जर्मनी एकीकरण में अन्य सहायक तत्व कौन सा है, तो हम बात कर लें औद्योगिक विकास। साथ ही अब वहां जब ये आर्थिक रूप की जो संधि हुई उसके बाद में बौद्धिक आंदोलन हुआ, उसके बाद में औद्योगिक विकास होना ही होना था। तो औद्योगिक विकास जो हुआ तो उसकी हम बात करें तो क्या आता है, व्यापार उद्योगों का विकास होने लगा। जाल वेरन के कारण क्या हुआ कि जो राज्य थे उनमें जो सीमा पाबंदी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, और एक राज्य दूसरे राज्य में क्या करने लग गया, व्यापार करने लग गया। इससे क्या हुआ, व्यापार उद्योग का विकास होने लगे। इसके बाद में हम बात कर लें उद्योगों की आधारशिला और आधारशिला। अब इस आर्थिक संधि के कारण हम जाल वेरन नाम की जो संधि है उसको हम आर्थिक संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सीमा शुल्क को कम करता है, बंद कर देता है, और एक राज्य दूसरे राज्य में क्या करता है, अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। तो इस औद्योगिक आधारशिला जो है वो किसको मानी गई, रूस और प्रसा को माना गया। इसके साथ ही औद्योगिक विकास में सूती मिलों और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसका भी विकास हुआ। इससे एक राज्य दूसरे राज्य से क्या हो गया, जुड़ने लग गया। फिर 1860 में जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में होने लगी। मैं कहना चाहूंगी 1860 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई जर्मनी की कि जो जर्मन है उसमें जहां जहां औद्योगिक विकास हुआ वो अब किस किस श्रेणी में आ गए, यूरोप के औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में आ गए। साथ ही जो लास्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया में रूढ़िवादी विचारधाराओं का प्रभाव। ऑस्ट्रिया जो है वो पिछड़ता गया और उसमें अत्यधिक किसके विचार आने लगे, रूढ़िवादी विचारों का ज्यादा प्रबल होने के कारण जर्मनी के लोग या जर्मनी का एकीकरण ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आने लगा। तो डियर फ्रेंड, ये थे जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। जो अगला पॉइंट होगा जर्मनी संबंधित वो होगा बिस्मार्क का योगदान, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।